हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड, अभी सुबह के 5:45 बज गए हैं और यहाँ पर मैं अपना गर्म पानी लेकर आ गई हूँ। ब्रश वगैरह कर लिया है मैंने और अपनी डायरी लेकर आ गई हूँ जिसमें मैं अपनी अफर्मेशन वगैरह लिखती हूँ सुबह सुबह। तो बस वो लेकर आ गई हूँ और पानी पीते रहूँगी आराम से और अफर्मेशन भी लिख दूँगी। और पानी को वैसे भी ना घुट घुट करके पीना होता है ना, तो फिर आराम से पानी पीना पड़ता है, ऐसा जल्दी जल्दी नहीं पी सकते। तो बस यहाँ पर पानी पीते जा रही हूँ और अपने अफर्मेशन लिख रही हूँ। बस 4-5 लाइन लिखती हूँ, कुछ पॉजिटिव चीज़ें लिखती हूँ और ग्रेटिट्यूड फील करती हूँ और वो लिखती हूँ। तो बस यहाँ पर देखिए लिखना हो गया है मेरा और पानी पीना भी हो गया है। और यहाँ पे देखिए थोड़ा वॉक कर लेती हूँ क्योंकि बाहर ना थोड़ी रिमझिम भी चालू थी और थोड़ा गीला गीला भी था, तो फिर बाहर जाने का मन नहीं किया, तो फिर घर में ही थोड़ा सा फास्ट फास्ट चल ले रही हूँ। 25 से 30 मिनट चलती हूँ फास्ट फास्ट। कभी कुछ एक्सरसाइज करती हूँ और कभी खाली वॉक ही कर लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैं नहा कर आ गई हूँ और यहाँ पर 9 बज गए हैं और ऋषभ अभी नहीं उठाया। इसको स्कूल का टाइम हो गया, अभी से उसको रेडी करना होता है, लेकिन वो उठ नहीं रहा है। उसको उठा रही हूँ मैं। इतना सोता नहीं, वो 6 बजे 6:30 बजे 7 बजे तक उठ जाता है, लेकिन आज उठ नहीं रहा है। मौसम भी अच्छा है ना, बारिश का मौसम है, मौसम मतलब ऐसा पूरी बदली बदली है ना, तो नींद अच्छी आ रही है उसको, तो नहीं उठ रहा है वो। और ये जो खिड़की में से दिख रहे हैं ना, तो वो शॉप पर काम करते हैं बहुत सालों से, 10-15 सालों से काम करते हैं। तो उनको थैली चाहिए थी, तो फिर उनको थैली ले जाकर दे दी मैंने। और ऋषभ यहाँ पर नहीं उठ रहा है, तो फिर रहने देती हूँ, मतलब उठ गया है वो, थोड़ा सा पड़ रहा है यहाँ पर, तो थोड़ा सा उसको पढ़ने देती हूँ और बिस्तर वगैरह उठा लेती हूँ और फिर किचन में जाके जो काम है वो कर लूँगी। सब्ज़ी बनानी है किचन में मुझे। कुकर मैंने लगा दिया था और आटा भी लगा दिया था, तो सब्ज़ी बाकी थी, तो पहले ऋषभ को उठा लेती हूँ लगा और बाद में सब्ज़ी बनाऊँगी। तो देखिए यहाँ पर मैं गैस पर पैन रख देती हूँ और इसमें तेल डाल दूँगी, उसमें राई डाल दूँगी, जीरा डाल दूँगी, अदरक लहसुन की पेस्ट डाल दूँगी और फिर इसमें भिंडी डाल दूँगी। ज़्यादा मिर्च मसाले नहीं डाल रही हूँ उसमें, क्योंकि ऋषभ के लिए बना रही हूँ ना, तो ज़्यादा मसाले वगैरह नहीं डालती हूँ। मिर्ची तो डालती ही नहीं हूँ। और बस यहाँ पे थोड़ा जो लहसुन अदरक की पेस्ट है उसको फ्राई कर लिया और यहाँ पे भिंडी डाल दी और इसमें हल्दी डाल दूँगी और इसको अच्छे से मिक्स करके 2 मिनट ही ढकूँगी, ज़्यादा देर नहीं ढकूँगी इसको। 2 मिनट ढक के फिर बाद में खुले गैस पर ही पकाऊँगी और नमक एकदम लास्ट में डालूँगी। जब बंद कर दूँगी ना गैस, तो उसके पहले थोड़ा सा नमक डाल के मिक्स कर लूँगी और फिर गैस बंद कर दूँगी। तो देखिए यहाँ पर 2 मिनट के लिए ढक लेती हूँ। और इसी तरह साइड में ना मैंने बैंगन की सब्ज़ी बना ली है। ये भिंडी खाते नहीं है, तो मेरे और इनके लिए मैंने बैंगन की सब्ज़ी बना ली है। वैसे मैं भिंडी खा लेती हूँ, लेकिन उसमें मिर्ची नहीं है, मसाले नहीं है ना, फिर वो खाई नहीं जाएगी मुझसे फीकी फीकी एकदम, तो मैंने अपने लिए भी बना ली। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर ना 12:30 बज गए हैं और ऋषभ ना स्कूल में आज गया नहीं है, नखरे कर रहा था, नहीं जाने का बोल रहा था, तो फिर आज रह गया स्कूल में जाने का उसका, तो घर में ही खेल रहा है यहाँ पे। ऐसे करता है वो, 1 दिन 2 दिन जाता है और फिर तीसरे दिन से नखरे करने लगता है। तो अब बाकी के काम तो हो गए थे मेरे सुबह के सारे, खाना पीना हो गया है, बनाना हो गया था, सारे कुछ काम हो गए थे। खुशी ने झाड़ू लगा ली थी, तो वो भी कुछ काम नहीं था। तो फिर यहाँ पर मैं जो सब्जी वगैरह है फ्रिज में सारी तोड़ के रख रही हूँ। सारी मतलब एक ही सब्जी है, जो हरी सब्जी है ना, एक ही तोड़ने लायक एक ही सब्जी है, चौलाई की सब्जी बोलती है इसको, बता बाकी ये नहीं पता क्या बोलते हैं। और देखिए यहाँ पर ऋषभ को मैंने ड्राइंग करने के लिए उसका सामान ला कर दे दिया है, वो ड्राइंग करता रहेगा और मैं यहाँ पे सब्जी तोड़ लूँगी। उसको लेकर काम ऐसे ही करना पड़ता है, उसका पहले ध्यान रखना पड़ता है, उसके बाद उसको पहले काम पे लगाना पड़ता है, फिर अपन काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे वो करता रहेगा तभी मुझे करने देगा, अरे फिर मुझे बार बार डिस्टर्ब करता रहता है। तो यहाँ पर देखिए मैं सब्जी तोड़ ले रही हूँ और लहसुन अदरक की पेस्ट बनानी है मुझे, तो लहसुन भी छील लूँगी यहाँ पर बैठ के ही। और ये काम ना कल ही करने थे मुझे संडे को, लेकिन कल नहीं हुए, तो फिर आज कर रही हूँ मैं। लहसुन अदरक की पेस्ट ना हमेशा तैयार रखती हूँ मैं, बना कर रखती हूँ हफ्ता भर के लिए या 15 दिन के लिए, उससे ज़्यादा नहीं, लेकिन इतने दिनों के लिए रखती ही हूँ। क्या है ना, बार बार लहसुन को हाथ मिलाना पड़ता है, बार बार छिलके नहीं होते हैं, पेस्ट बना के रख देती हूँ, तो फिर सब्ज़ी भी जल्दी बन जाती है, ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं करनी पड़ती है। तो यहाँ पर देखिए मैंने बासुंदी बना रही हूँ शाम के लिए, तो यहाँ पर बन गई है, तो यहाँ पे शक्कर डाल दे रही हूँ उसमें और साइड में रख दूँगी। फिर बाद में ठंडी हो जाएंगी ना, तो फिर फ्रिज में रख दूँगी। इसको ना मैंने 1 घंटे से रखा हुआ था, तो बीच बीच में मैं इसको हिलाती जा रही थी आके। और ये वाली जो पैन में रखते हैं ना, तो बिल्कुल दूध का चिपकने का, नीचे लगने का ना टेंशन नहीं रहता है, डर नहीं रहता है। नहीं तो फिर दूसरे पतीले में वगैरह रखते हैं ना, तो फिर दूध जो है ना आजू बाजू लग जाता है, नीचे लग जाता है। लेकिन जो नॉन स्टिक की पैन है ना, तो इसमें दूध का जलने का, लगने का बिल्कुल डर नहीं रहता है, तो आराम से इसको छोड़ के जा सकते हैं, ज़्यादा देर तक भी छोड़ सकते हैं, इसको बीच बीच में हिलाना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पर मैं बर्तन भी लगा रही हूँ और बीच बीच में यहाँ पर जो शक्कर डाली है ना, तो बस उसको घोलने के लिए उतनी ही पकाऊंगी, बाकी बासुंदी जो है ना पहले गाढ़ी हो गई है। और बर्तन भी ना आज जल्दी चले गए मौसी बर्तन धो के, लेकिन हमेशा जल्दी नहीं जाते, वो दोपहर में आ जाते, वो 2-2:30 बजे के बाद आते हैं कभी भी, लेकिन उनको कुछ काम था, तो फिर वो जल्दी आकर चले गए, मतलब कुछ उनको बाहर जाना था, तो फिर वो काम करके चले जाते हैं जल्दी से, तो फिर जल्दी हो गए बर्तन, तो फिर जल्दी लगा लेती हूँ, तो एक काम हो गया है मेरा। अब देखिए आलू उबाल कर रख देती हूँ थोड़े हफ्ते भर के लिए, इतने आलू हफ्ते भर लग जाते हैं मुझे, ज़्यादा तो नहीं रखती हूँ, लेकिन 1-2 बार बना सकूँ, यूज़ कर सकूँ, इतने आलू उबाल लेती हूँ। और ज़्यादा ना आलू के पराठे वगैरह बनते हैं, कुछ भी चीज़ ना आलू की बन ही जाती है घर में, तो फिर आलू उबले हुए होते हैं ना, तो फटाफट काम हो जाता है। यहाँ पर मैंने आलू छील लिए, उसमें नमक डाल दिया थोड़ा सा आलू में और उबालने के लिए रख दिए। और यहाँ पर लहसुन अदरक की पेस्ट भी बना रही हूँ,
उसके लिए अदरक छील रही हूँ, अदरक धो के रखती हूँ। तो फिर यहाँ पे सिर्फ अदरक को छील लूँगी और साथ में ना थोड़ी अदरक ना अलग से रख दूँगी। जब चाय वगैरह में डालते हैं ना तो फिर अदरक को तब बाद में भी फिर छीलने का वगैरह काम नहीं पड़ता है। एक बार ये सारे आलू के छिलके निकल गए, अदरक के छिलके निकल गए, लहसुन के छिलके निकल गए, तो फिर ज़्यादा छिलके का काम होता नहीं है। तो यहाँ पे देखिए थोड़े से प्लास्टिक की जो डब्बी है ना उसमें थोड़ी सी अदरक रख दूँगी चाय के लिए, और थोड़ी सी जो अदरक है ना उसका पेस्ट बना लूँगी, लहसुन अदरक का पेस्ट। और थोड़े से ना लहसुन भी रख देती हूँ, लहसुन थोड़े से मोटे मोटे लहसुन है ना वो निकाल के रख लूँगी। फिर जैसे कि कुछ बनाना है, ठेसा वगैरह बनाना है, दाल फ्राई करनी है, कुछ भी लहसुन का अलग से काम होता है ना, तो फिर लहसुन भी छिले हुए रहते हैं, मतलब छिलकों का फिर बाद में काम ही नहीं होता है। छिलकों का काम एक बार हो जाता है ना तो फिर बार बार काउंटर जो है ना ख़राब नहीं होता है और ज़्यादा साफ़ भी नहीं करना पड़ता है। और क्या है ना, टमाटर की भी प्यूरी पेस्ट वगैरह बना के रखती हूँ, लेकिन अभी क्या है ना मौसम ठीक नहीं है और टमाटर भी उतने अच्छे नहीं आ रहे हो, तो फिर ताज़े ताज़े ही टमाटर यूज़ करती हूँ। तो देखिए मैंने लहसुन भी थोड़ा सा निकाल कर रख दिया है, जो मोटे मोटे लहसुन थे ना वो निकाल के रख दिया है और बाकी की पीस लूँगी। और यहाँ पर अदरक लहसुन की पेस्ट में ना मैं थोड़ा सा तेल और थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ, तो उससे क्या है ना फिर वो ज़्यादा दिन टिकता है, ख़राब नहीं होता है। और ना फिर उसको प्लास्टिक के बर्नी में वगैरह नहीं रखना है, उसको कांच के ही जार में रखना है। तो कांच के जार में ना ज़्यादा दिन तक टिकता है, वो प्लास्टिक में चीज़ें जल्दी ख़राब हो जाती है, तो फिर कांच के जार में ही निकाल के रखूँगी। तो देखिए यहाँ पर मेरा पेस्ट बन गया है। हफ्ते में एक दिन आधा घंटा दे देते हैं ना ऐसे कामों को, तो फिर हफ्ता भर हमारा टेंशन चला जाता है हफ्ते भर के लिए। तो देखिए यहाँ पे मैं कांच के जो जार है ना उसमें निकाल के रख देती हूँ, और इसको ना चम्मच से ही निकालना है, हाथ से नहीं निकालना, चम्मच से निकालने का और वापस से फटाफट फ्रिज में रख देने का। तो फ्रेंड्स वीडियो को ये पे रोक देती हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।